नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। अगर आप भी सीखना चाह रहे हो कि किस तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट लगता है तो दोस्तों नोट्स के साथ जरूर बैठना। जैसा कि हम लोग साइड से आज आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी है, वो भी सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप भी इन चीजों को आराम से सीख पाओ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। कटाने के बाद हम ऊपर से सरिया लाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, लैपिंग भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो लैपिंग दे रखा होगा, यहाँ पे देखो है ना, ये नीचे से सरिया आया, ये ऊपर से लैपिंग दिया, ठीक है ना। अब लैपिंग कहाँ पे देना है, सबसे पहले हम लोग लैपिंग जोन को समझ लेते हैं। मतलब लैपिंग जोन कहने का मतलब कि हम लोग जो सरिया कटवाएंगे, आखिर सरिया कहाँ कटवाएंगे कि हमारा सही है। नॉर्मली हम कहीं भी नहीं कटवा सकते, तो इसके लिए भी आपके पास है। उसके लिए क्या बोलता है कि आप जो सरिया लेके आओगे, जैसे ये सरिया है तो ये आपका जंक्शन हुआ। जंक्शन कैसे कि ये देखो, ये नीचे से बीम आया, ये कॉलम हुआ, दोनों एक जगह मिला, ये क्या हो गया, इसका जंक्शन हो गया। मतलब दोनों एक जगह मिला, जंक्शन हो गया। सेम जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद बीम ऊपर भी आएगा, छत ढलेगा बीम ऊपर, वो भी एक जंक्शन हो गया। मतलब ऊपर का एक जंक्शन और ये नीचे का जंक्शन, ठीक है। दोनों जंक्शन के बीच का जो भी दूरी रहा उसको हम लोग क्लियर स्पान यही बोलते हैं। तो ये जो हमारा टोटल क्लियर स्पान हो गया, इस क्लियर स्पान, हाँ नीचे ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन ऊपर में बीम जाएगा, दोनों बीम और ये कॉलम दोनों मिलेगा, दोनों जंक्शन हो गया। दोनों जंक्शन के बीच का दूरी क्लियर स्पान, ठीक है। अब उस क्लियर स्पान को हम बोल लेते हैं एल, की टोटल हमारा लेंथ एल है। तो उस केस में हमारा जो ये लैपिंग होगा, लैपिंग कहने का मतलब कि सरिया हम किस जोन में कटवाएंगे और इस पे जो चढ़ेगा वो हमारा इस जंक्शन से L/4 छोड़ देंगे। इस जंक्शन से L/4, ऊपर वाले जंक्शन से छोड़ देंगे L/4। तो बीच में क्या बचेगा, L/2। उस L/2 वाले एरिया में अपने को सरिया कटवा के लैपिंग चढ़ाना, ठीक है। जैसे अगर 3 मीटर का बिल्डिंग का हाइट हुआ, हमारा रहता है 3 मीटर, 3 मीटर अगर हमारा क्लियर स्पान हुआ तो 3 मीटर का आधा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का आधा 750। तो आपका जो जंक्शन रहेगा उस जंक्शन से 750 के बाद ही सरिया कटवाना है। 750 के बाद ही, उस 750 एरिया वाले में नहीं कटवाना है, क्योंकि वहां पे निगेटिव मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, जिससे फेलियर होने के चांसेस। जैसे यहाँ पे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो, मतलब इसको ये गलत है, लेकिन क्या हुआ है कि ये अब हमारा एकदम लास्ट फ्लोर पे आ चुके हैं हम लोग। अगर यही सेम काम अगर नीचे भी हुआ होगा तो गलत है। तो इसको कहाँ कटवाना था अपने को, ये L/2 वाले एरिया में कटवाना था, L/4 के बाद वाले एरिया में। तो यही आपसे इंटरव्यू में भी पूछ देता है कि हाँ भैया लैपिंग जोन हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में। तो आपका जो भी क्लियर स्पान रहेगा उस क्लियर स्पान के क्या करना है, L/4 नीचे छोड़ना है, L/4 जंक्शन से ऊपर छोड़ना है। बीच में जो आपका L/2 रहेगा उस वाले में हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, और जो भी सरिया कटवाएंगे उन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप रहेगा। आया इतना समझ में कहानी। मान लो यहाँ कट गया, इसके बाद 1 मीटर का गैप होना चाहिए। दूसरा सरिया जो कटवाएंगे से 1 मीटर ऊपर वो कटवाएंगे, है ना, और दोनों L/2 वाले में ही आएगा। अब यहाँ पे जो देखो लैपिंग जो चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चढ़ाया हुआ है। अब दिमाग में एक चीज क्वेश्चन आता है कि जब आप जाओगे, जब आप पढ़ोगे बुक में देखोगे कि सर ये तो लैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं जोगल। क्या बोलते हैं, जोगल। तो जोगल में ना आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर आप साइड पे नहीं गए हो तो जोगल कौन से सरिया में डालते हैं। होता है ना कि हम मोड़ रहे हैं, तो हो सकता है जैसे ये ऊपर से अभी दिख रहा होगा कि आपको ऊपर वाले में जोगल मारा हुआ है, नीचे वाले में नहीं। वो भी बोल सकते हैं भाई नीचे वाले में जोगल मारना सही है या ऊपर वाले में, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो जोगल वाले के केस में आपका होता है कि जब भी हम किस बार में जोगल मारेंगे, जो कि आपका ऊपर से सरिया आ रहा होगा जिसको कि हम लोग उसमें अटैच करने वाले होंगे, उस सरिया में हम लोग जोगल मारते हैं, ना कि जो हमारा नीचे से कास्टिंग होके आया है उसमें। अगर उसमें मार दिए तो वो गलत है। मतलब क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे नीचे में क्रैक्स होने के, तो उसमें नहीं करना है। जो सरिया हम लोग जोड़ने के लिए ला रहे होंगे उसमें हम लोग मारेंगे। और दूसरा चीज इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये चीज रखना है कि ये जो आपका जोगल मारा हुआ है, ठीक है, इस जोगल वाले में ये जो आपका सरिया है, सोचो ध्यान देना बस एक चीज, इस जोगल वाले एरिया में अगर इस जो सरिया है उस सरिया को जोगल ये अंदर के साइड मारा हुआ है, इस साइड से, क्या इसको इस साइड से मार सकते हैं? कभी नहीं मारना इस साइड से। अगर लोड पड़ेगा तो वो बाहर से, अगर बाई चांस फ्यूचर अगर टूटे तो बाहर से फेंकना शुरू कर देंगे। नहीं, ये नहीं है। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले कवर का बात बताए थे, 40 mm, 40 mm यहाँ पे लग रहा। अगर ये इधर लगा दो स्टील, अब कहाँ लगेगा, फिर 40 mm कहाँ लगेगा, गड़बड़ हो गया ना पूरी कहानी, प्लेसिंग चेंज हो जाएगा। तो प्लेसिंग चेंज ना हो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर में लगाते हैं, ठीक है।
चाहे इसको इस साइड में लगाते हैं चाहे इसको इस साइड में लगाते हैं, बाहर के साइड में कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसका जोगल मारने का काम क्या होता है कि हम लोग जोगल इसलिए मारते हैं ताकि आपका जो ये देखो प्लेस इसका चेंज नहीं हुआ है, नीचे जो सरिया आया हुआ है सेम यहाँ से फिर थोड़ी बहुत जोगल मारने के बाद ये सेम उसी प्लेस पे चला गया। अगर ये जोगल नहीं मारते तो इस सरिया का प्लेसमेंट आगे हो जाता, मतलब ये कहीं और जाता और यहाँ पे अच्छे तरीके से बनता नहीं, जोगल का बेंडिंग है ना। थोड़ा और बेहतर है। हाँ, ये क्या होता है ना, इसका रेशियो डिपेंड करता है 1:6 पे, 1:6 के रेशियो में इसको करते हैं, ठीक है। इसको और भी अच्छे तरीके से क्लास में हम लोग समझेंगे 1:6 रेशियो क्या होता है। बस आपको याद रखना है जोगल जो हम लोग लगाते हैं वो 1:6 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह वेल्डिंग भी कर दिया जाता है ना, हाँ, कपलिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, कपलिंग, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अभी ये जोगल समझ में आया क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमका सरिया कहीं पे भी खत्म हो जाता है और ऊपर का लोड को एकदम एग्जैक्टली ट्रांसफर करना रहता है तो उसके लिए हम लोग जोगल मारते हैं ताकि इसका प्लेस एकदम सही रहे और वो सीधा लोड को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अब इस जोगल के केस में हम जो सरिया ऐड कर रहे हैं ये सरिया हम लोग और भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताएं कि जो कपलर यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वेल्डिंग को ना जनरली हम लोग साइड पे प्रीफर नहीं करते, करते हैं वो करते हैं जीएसपी, गैस प्रेशर वेल्डिंग करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो वेल्डिंग देखते आ रहे हैं उसको प्रीफर नहीं करते, क्योंकि आपका जो सरिया बना होता है ये सरिया प्रोसेस कैसा होता है कि आपके जो आउटर साइड में होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं कंपैरिजन अंदर की तरफ से। अब क्या होता है जब आप लोग इस पे वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग करने से क्या होता है इसका हार्ड सरफेस खराब हो जाता है, हार्ड सरफेस खराब होगा मतलब इसका स्ट्रेंथ कम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाता है। अब गैस प्रेशर वेल्डिंग केस से क्या होता है कि उसको फायदा हो जाता है ये कि ये बिगड़ता नहीं है, वहां पे उसके चारों साइड में एक राउंड राउंड शेप का बन जाता है और अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो हमको गैस प्रेशर वेल्डिंग साइड पे यूज करना चाहिए, वो सही है, ठीक है। अब कपलर के लिए आईएस कोड क्या बोला कि आपका जो डाया रहेगा, जो आपका साइज है, इस साइज का जो डाया रहेगा 32 mm से अगर ज्यादा रहता है तो उस केस में आप कपलर यूज करो, क्योंकि कपलर इकोनॉमिकल होता है। लेकिन आजकल जब आप साइड पे जाओगे, जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो साइड पे क्या होता है ना कि कपलर आसानी से यूज कर ले रहे हैं, 16 mm के भी डाया में आपको मिल जाएगा कपलर, क्योंकि आज थोड़ा ना अब थोड़े से हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। आपको साइड पे जाओगे मशीन मिल जाएगा इसका कटिंग करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए आसानी से मिल जाता है, तो हम लोग कपलर भी यूज कर लेते हैं। तो वो कपलर आजकल आसानी से यूज कर ले, मार्केट में आसानी से मिल जा रहा है तो कपलर भी यूज कर ले। अगर तीनों में बेस्ट बोला जाए कि सबसे बेस्ट क्या है तो बेस्ट हमारा कपलर है। उसमें क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे जो हम लोग ये ओवरलैपिंग प्रोवाइड किए हैं, मतलब इतना से नीचे लेके ओवरलैपिंग चढ़ाएं एक दूसरे सरिया पे, अब जब हम कपलर लगाते हैं ना तो कपलर यहाँ पे लगा दिए तो वो चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहीं पे एक ग्रुप बन जाएगा, ऊपर से डायरेक्ट आ जाएगा, लोड भी एकदम बराबर जाएगा और वो लॉक भी हो जाएगा, तो वो कपलर यूज होता है। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना वो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। पहले क्या था ना कि जितना ये सरिया जाता था इससे ज्यादा महंगा एक कपलर का दाम पड़ जाता था, तो हम लोग कपलर यूज नहीं करते थे। अभी कपलर मार्केट में इजीली मिल जाता है, आपके ग्रुप काटने वाले मशीन से आराम से मिल जाते हैं, तो उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। बैंड का नट बोल्ट देखो, हाँ, जैसे अभी प्लम्बिंग में पड़े थे ना, दो पाइप को जोड़ने के लिए क्या चीज यूज कर रहे थे, कपलर था ना, सेम वही कपलर है, दो सरिया को जोड़ने के लिए, बस इसमें ग्रुप बने होते हैं, लॉक होता है, बना दिया जाता है इसमें ताकि जो है दोनों साइड से आराम से उसको टाइट हो जाए। हाँ, चूड़ी बनता है, जो अपन लोकल लैंग्वेज में उसको चूड़ी बोलते हैं। इतना कहानी समझ में आया। सबसे पहले कॉलम का लैपिंग जोन, ठीक है, कहाँ अपने को सरिया लेके जाना है और इसका जो सरिया कटवाना है कहाँ पे कटवाना है, ठीक है, कितने कटवाना है और कौन से एरिया में कटवाना है, इतना चीज समझ में आया। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सके। और अगर आप भी इन सारी चीजों को सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।